Good morning, students. So yesterday we have already discussed the ray diagrams for the concave mirrors, okay? And today we had to discuss the ray diagrams for convex mirrors. But before discussing those ray diagrams for convex mirrors, I want you all to analyze something. Now just see once again. If we start from the first ray diagram of the concave mirror, you can see whenever the object is placed at infinity, the image formed is at focus. ठीक, the two cases of infinity were there. If the object is placed at infinity, image formed will be at either at the focus or at the focal plane in both the cases. Clear? Fine. Then if we move further, what we find, if the object is placed beyond C, then the image is found between C and F. बियॉन्ड सी पे रखा है तो सी और एफ के बीच में बना है. ओके, नाउ लेट अस सी द फर्दर रे डायग्राम्स. नाउ द नेक्स्ट वन, if we place the object at C, the image formed is same at the C of the same size. And just if we move to the next one, अब और आगे बढ़ाया, that means C और F के बीच में रख दिया है. तो जब C और F के बीच में रखा है, then the image formed is beyond C. C और F के बीच में रखने पे beyond C इमेज बनी है. ओके, further if we keep the object at focus, you can see the image formed, या ऐसे देख सकते हैं हम लोग, the focal plane पे है एक्चुअली देखा जाए तो, then the image formed is at infinity. ठीक है. और लास्ट रे डायग्राम क्या है कि जब फोकस और पोल के बीच में रखा गया तो इट इज फाउंड बिहाइंड द मिरर. नाउ व्हाट आई वांटेड यू ऑल टू एनालाइज इज दिस, कि अगर आप पहले डायग्राम से स्टार्ट करें, ठीक है, और हर बाकी सारे डायग्राम्स को रिलेट करने की कोशिश करें. सो नाउ सी, अगर हम लोग देखिए ये वाला केस तो दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है, ये और कहीं मिलेगा. बट इफ वी सी एट दिस, इन्फिनिटी पे रखा तो फोकल प्लेन पे इमेज बनी. जस्ट सी द अदर वन, जब फोकल प्लेन पे रखा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनी. जस्ट अपोजिट, जब C और F के बीच में रखा तो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड C. ठीक है. एंड देन कम टू द फर्स्ट वन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C, इमेज इज फाउंड बिटवीन C एंड F. एक दूसरे का रिवर्स. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स विल फाइंड इन दिस वे, कि ऐसे ही हैं, एक दूसरे का रिवर्स हो जाते हैं. सो आई जस्ट वांटेड यू टू टेल दिस कि इन दिस वे, इस तरह से आप अगर एनालाइज कर रहे हैं, यू कैन रिमेंबर ऑल द पोजिशंस एंड द डायग्राम्स वेरी वेल. ठीक है. आप याद रखिए कि जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे इमेज कहाँ बनती जाएगी, और एक जो इमेज बन रही है उसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे. अगर इमेज की जगह ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह इमेज लगाते हैं, तो आपको एक दूसरा रे डायग्राम मिल जाता है. ठीक है. सो यू हैव टू जस्ट एनालाइज दिस. ठीक, इधर यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द रे डायग्राम्स, सारे रे डायग्राम्स एक एक करके अलग अलग याद रखिए. लेकिन इट्स बेटर कि अगर आप ये इंटर रिलेट करके याद रखेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, और कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगी और बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप. ठीक, यू विल नेवर फॉरगेट एनी ऑफ द रे डायग्राम्स. ठीक है, और सारी पोजिशंस. एंड फर्दर अगर आप इस तरह इसको याद रखेंगे तो इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो. ठीक है, बिकॉज द रे डायग्राम्स आर वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. ठीक है. तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्वेक्स मिरर. सो रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है. इसमें देखा जाए बेसिकली तो एक ही रे डायग्राम होता है. ठीक है, बट लोग बना बना के दिखा देते हैं अलग अलग. बट आई विल बी गोइंग टू मेक ओनली अ सिंगल रे डायग्राम, टू रे डायग्राम्स रेदर. ठीक है. वन, द फर्स्ट वन इज वेरी कॉमन, कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं हम लोग, इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है हमें, इन्फिनिटी पे. अब इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें, कुछ रे डायग्राम हमारा सॉरी मतलब मिरर कुछ ऐसा होगा हमारा.
उसके बाद ये पोल हो गया, बिकॉज फोकस, ये फोकस हो गई, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, अब इधर तो फोकस या पोल होता नहीं, वो फोकस तो होता नहीं है, सो वी जस्ट नीड टू ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड कर देते हैं, दिस विल बी योर पोल। ओके, नाउ सी इफ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब the light rays coming will be parallel, और पैरेलल का मतलब ऐसे लाइट रेज आई। सो इफ यू रिमेंबर, आई हैव टोल्ड यू कि हाउ डज इट गेट रिफ्लेक्टेड, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन सच अ वे that it appears so that the image is coming from the focus। ठीक है, तो यहाँ से देखें, so where is the image formed, image formed is at focus। so यहाँ पे कैसी हो जाएगी, what is the characteristics of the image, the first thing virtual, then erect, highly diminished। ठीक है, और at focus of convex mirror। ठीक है, रिमेंबर दिस, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज नॉट रियल, इफ यू रिमेंबर, तो ये मिरर के अंदर ही हमें इमेज दिखाई देगी, बट बहुत छोटी सी। ठीक है, इफ यू कम टू द सेकंड केस, सेकंड केस इज वेरी कॉमन, एनीवेयर। ठीक है, ऐसे सीधे लिख लीजिए, एनीवेयर नियर द मिरर। नियर द मिरर का मतलब इन्फिनिटी पे नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, नियर द मिरर का एक सिंपल सा मतलब यही है कि इट शुड नॉट बी ऑन द इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो वही इमेज बनी है जो हम लोगों ने बनाई है ऑलरेडी, अब इन्फिनिटी पे नहीं रखेंगे। वी एक्सटेंड दिस, अब जरा ध्यान से देखिए, इफ वी कीप द ऑब्जेक्ट ओवर हियर इटसेल्फ, यहाँ पे रख देते हैं, द फर्स्ट रे पैरेलल गई, मिरर नहीं कंप्लीट किया मैंने, वेट, फर्स्ट रे इज पैरेलल and how will it get reflected, it will get reflected like this, ऐसा लगता है कि फोकस से जा रही है। if we talk about the second one, अगर हम लोग पोल से ले लेते हैं, तो लाइट ऐसे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई। नाउ इफ यू ट्राई टू सी, ये लाइट रेज एक इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, कहीं पे भी मीट नहीं कर रही हैं। इन दैट केस आई हैव टोल्ड यू कि इनको पीछे एक्सटेंड करके चेक करते हैं। तो अगर इसको हम लोग पीछे एक्सटेंड करके देखें, देन द इमेज फॉर्म्ड इज एट दिस प्लेस। ठीक है, और इसके हिसाब से आप देखो तो यू कैन इजिली सी द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ, एंड इट इज डिमिनिश्ड। वर्चुअल भी है, वर्चुअल है क्योंकि इसकी एक्चुअली नहीं मीट कर रही, हम लोग ने इसको एक्सटेंड करके मीट कराया है, और इरेक्ट भी है। सो व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स, द फर्स्ट वन इज virtual image is formed, and if it is virtual then obviously it will be erect। थर्ड वन diminished बनी है, और फोर्थ वन कहाँ पर, बिटवीन P एंड F behind the mirror। okay, you can easily see it। so अब इसके हिसाब से, अब आप इसको चाहे यहाँ प्लेस कर दो, चाहे यहाँ कहीं पे भी मिरर के आसपास कहीं पे भी प्लेस करो, यू विल गेट द सेम इमेज ऑलवेज, सेम इमेज। ठीक है, पी और एफ के बीच में आएगी। हाँ, थोड़ी बहुत पोजीशन इधर उधर हो सकती है, लेकिन वो रहेगी पी और एफ के बीच में। जैसे आप इधर शिफ्ट करोगे थोड़ा बहुत, वैसे इन दोनों के बीच में इधर उधर शिफ्ट हो सकती है, नथिंग एल्स, नथिंग न्यू, हमेशा बनेगी पी और एफ के बीच में ही, चाहे आप कहीं पे भी रख दो उसको। ठीक है, एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे नहीं रखना है। इन्फिनिटी के अलावा अगर आप कहीं पे भी उसको रखते हो, द इमेज फॉन्ट विल बी बिटवीन पी एंड एफ इटसेल्फ। ठीक है, ओके।
नाउ अ वेरी कॉमन यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, जो बहुत जनरली यूज़ होता है और जिसके बारे में हमें जानना भी ज़रूरी है। द फर्स्ट थिंग, ठीक, बाकी सारे यूजेस यू कैन स्टडी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। कॉनकेव मिरर, concave mirrors are used as shaving mirrors. Why? Because when we place our face near the mirror, such that it lies between pole and focus, then a virtual erect and enlarged image is formed behind the mirror, and thus we are able to shave without any कट्स। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं हम लोग, वाई, कि कॉनकेव मिरर में अगर आपको लास्ट रे डायग्राम याद हो तो व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है, जब पी और एफ के बीच में रखते हैं तो वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज मिलती है, वो भी मिरर के पीछे, मतलब मिरर में ही दिखाई देगी। सो द सेम थिंग हैपेंस व्हेन वी यूज़ दिस मिरर्स एज अ शेविंग मिरर। इसमें क्या करेंगे, जब हम लोग मिरर के काफ़ी पास में रखेंगे अपना फेस, तो वहाँ पर होता ये है कि आर फेस लाइज बिटवीन, किसके बीच में, पोल और फोकस के बीच में लाई कर जाएगा। अगर पोल और फोकस के बीच में लाई करेगा, दैट मीन्स आर फेस विल बी द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में लाई करता है तो उसकी कैसी वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। अब ऐसी इमेज बनेगी तो ऑब्वियसली जब सब कुछ हमारे फेस का सब कुछ क्लियरली दिख रहा होगा वहाँ पे, तो कहीं पे हम लोग शेव अच्छे से कर पाएंगे, द फर्स्ट थिंग, एंड विल नॉट हैव एनी कट्स, विल नॉट गेट एनी कट्स, कट नहीं होगा कहीं पे, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर द मेकअप मिरर्स ऑल्सो, मेकअप के लिए भी यही सेम यूज करता है, ठीक है। फॉर men they can use as a shaving mirror, and for females it can be used as a makeup mirror, ठीक है, because in both the cases they need a close look, okay, fine. Now one use I'll tell about the convex mirrors. Convex mirrors are used as rear view mirror in vehicles में एज अ rear view mirror यूज किए जाते हैं, एज the image formed is virtual erect and diminished, ठीक है, रीज़न यही है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ हाउ। द फर्स्ट थिंग, देखिए, पहली चीज़, मैनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि इसकी जगह प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज़ कर सकते, तो कॉन्वेक्स मिरर का एक फ़ायदा ये होता है, यू कैन सी, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये क्या करेगा,
या ऐसे मान के चलिए इतना एरिया कवर करेगा फॉर द ऑब्जेक्ट्स, इतने एरिया में जो भी ऑब्जेक्ट होंगे सबको कवर करेगा। और वहीं पर अगर इसी साइज का एक प्लेन मिरर ले लें तो ये कितना एरिया कवर करेगा, सिर्फ इतना। सो द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ कॉन्वेक्स मिरर इज कि इट कवर्स अ लार्जर एरिया। और प्लेन मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। हाँ, इट कवर्स अ लार्जर एरिया, और दूसरा इट कवर्स द लेस एरिया। दूसरी चीज़, अगर प्लेन मिरर के इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद हो तो द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनती है, डिमिनिश्ड इमेज बनती है। तो जस्ट इमेजिन कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ रोड और आपके व्हीकल में एक प्लेन मिरर लगा दिया जाए, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर पीछे से एक कार भी आ रही होगी तो शायद उस कार को भी कवर नहीं कर पाएगा आपका प्लेन मिरर, पूरा एक साथ नहीं दिखा पाएगा। वाई? बिकॉज प्लेन मिरर जितना बड़ा है मैक्सिमम साइज तो उतना ही दिखा सकता है ना, और जितना पोर्शन कार का दिख रहा होगा उसमें सिर्फ उतना ही पोर्शन दिखा सकता है, क्योंकि उसको पूरा छोटा नहीं कर रहा, सेम साइज का दिखाएगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज दिखाई देगा। यानी अगर आपको कार, पूरी कार देखनी है तो कार एटलीस्ट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ द प्लेन मिरर शुड बी ऑफ नियर अबाउट द कार। जितनी उसकी थिकनेस होती है फ्रंट से एटलीस्ट उतनी होनी चाहिए, ठीक। फ्रंट की थिकनेस से मतलब होता है फ्रंट में कितनी थिकनेस है, ठीक है। तो फ्रंट की थिकनेस जितनी कार की होती है एटलीस्ट उतना बड़ा मिरर लगाना चाहिए। तो आप अपने व्हीकल में शायद उतना बड़ा मिरर नहीं लगा पाओगे। बट इफ़ यू टॉक अबाउट कॉन्वेक्स मिरर्स, अगर छोटा सा भी कॉन्वेक्स मिरर होगा तो वो पूरी की पूरी कार आपको दिखा देगा। पहली चीज़, पूरी कार दिखा देगा, ये हो गया उसके डिमिनिश्ड होने का फ़ायदा। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, कार को सीधा ही दिखाएगा, ठीक है। वर्चुअल होना तो बहुत ज़रूरी है, दोनों केस में वर्चुअल आते हैं, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि वी कैन नॉट यूज़ व्हाट, कॉनकेव मिरर्स। अब मैनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि कॉनकेव मिरर्स में भी तो वर्चुअल इमेज बनती है, एनलार्ज्ड इमेज बनती है, ठीक है। लेकिन वहाँ पहली प्रॉब्लम हो गई, एनलार्ज्ड इमेज बनती है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, मान लेते हैं अगर वहाँ डिमिनिश्ड बनती भी इन केस, तो भाई सीन वॉज दिस कि जब ऑब्जेक्ट को पोलर फोकस के बीच में रखा जाएगा तब। और उसके अलावा अगर कहीं पे आप देखना चाहते हो, कोई भी केस में आप यूज़ करने की कोशिश करोगे तो कैन नॉट यूज़, क्योंकि बाकी जगह सब रियल इमेज बनती है, आपके मिरर में दिखेगा नहीं, आपको स्क्रीन कहीं और लगानी पड़ेगी। सो दिस इज द रीज़न कि कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर्स एंड प्लेन मिरर्स आर ऑल्सो नॉट एबल टू रिप्लेस इट, ठीक है। क्योंकि एरिया बहुत कम कवर करते हैं और सेम साइज की इमेज बनाते हैं। ये एरिया भी ज़्यादा कवर करते हैं, वर्चुअल इमेज भी बनाते हैं, इरेक्ट भी होती है और डिमिनिश्ड भी होती है। सो ओवरऑल इफ वी सी इट, look at it, then convex mirrors are more advantageous over plane mirrors for being used as a rear view mirror. Okay, okay. Then you need to note down the mirror formula. One by focal length equals to 1 by v plus 1 by u, ठीक है। ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे जब आपको मिरर के बारे में न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, जब आपको हो सकता है मिरर की फोकल लेंथ दी हो और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हो कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है, इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, ये सब बताने के लिए, ठीक है। यू कैन रिमेंबर एफ क्या होता है यहाँ पे, एफ इज़ द फोकल लेंथ, ये आप लोग इजीली समझ जाओगे। फोकल लेंथ, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। देन you need to write one more formula for magnification. अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है। मैग्निफिकेशन इट्स अ रेशियो, क्या होता है, इट्स अ
रेशियो। मैग्निफिकेशन सिंपली ये बताता है, ठीक है, कि आपका जो इमेज बनी है वो उसका रेशियो कितना है, ठीक है। इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, आई फॉर इमेज हाइट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है विच इज़ -v/u, चाहे आप ये यूज़ कर लीजिए, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया है, ठीक है। इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट और -v/u, ठीक है। क्लियर। v और u तो यू नो इट वेरी वेल। आई बता देता हूँ मैं क्या है। इमेज हाइट एंड o इज object height. Is it clear? Fine. So for today this is it, and in the next class we'll discuss about the sign conventions. देखिए मैंने आपको ये फॉर्मूले तो बता दिए हैं, बट इसके बेसिस पे बहुत सी चीज़ें अभी आपको बतानी बाकी है। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द साइन कन्वेंशंस, और उन साइन कन्वेंशंस पे बहुत से कंक्लूजन्स होंगे जो आपको न्यूमेरिकल्स और एनी रेडाग्राम कुछ भी हो सब में हेल्प करेगा, ठीक है। दो साइन कन्वेंशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। सो टिल नाउ अभी तक जितना पढ़ा है प्लीज़ गो थ्रू इट वंस अगेन, ओके। देन थैंक यू फॉर टुडे।